वोडका। नो 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 नो, पानी पी रहे हैं, वोडका थोड़ी ना। मैं सवाल भूल गया। मैं नर्वस हो जाता हूँ ना यार आपके सामने। शुक्र करो मेरे मुंह से कुछ और नहीं निकला। नहीं अच्छा नहीं है। हाँ ये सब ऐसे फैंस फैंस मुझे परेशान मत करो फैंस। ठीक है, कर लो कर लो। अरे वो मेरा मुंह रुकता नहीं है ना एकदम तो। बढ़िया आंसर और मोमेंट्स बने, मजा आने वाला है। नमस्कार दर्शकों, मैं वत्सल आपका स्वागत करता हूं इलो इलो अनफिल्टर्ड के बिल्कुल ब्रांड न्यू एपिसोड में। हाँ जी, इलो इलो अनफिल्टर्ड के कई सारे इंटरेस्टिंग एपिसोड्स को देखने के लिए तुरंत सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल को और नीचे दिए गए बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आप ही को आएंगे। आज जो हमारी गेस्ट हैं वो काफी ज्यादा स्पेशल हैं बिकॉज इनके लुक्स, इनकी क्यूटनेस और इनके ह्यूमर की दुनिया दीवानी है और थोड़े थोड़े तो हम भी हैं। हाय हाय। बट एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि ये जहां खड़ी हो जाती हैं, फैंस की लाइन वहीं से शुरू हो जाती है। बिल्कुल सही समझे, मैं बात कर रहा हूँ इलो इलो की क्यूटेस्ट होस्ट एग्नेस की। वेलकम टू द शो एग्नेस, कैसी हैं? बढ़िया, एंड थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। बहुत अच्छा लग रहा है आपके साथ बात करने के लिए, लेकिन शुरू करने से पहले ऑडियंस आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है जो कि एग्नेस खुद बताएंगी। अभी बताना है क्या? ठीक है, चलो बता बिल्कुल, देती हूँ। बिल्कुल। ऐसे मुझे भी अभी मैंने सोचा इस बारे में। सो अनाउंसमेंट ये है कि मेरा एक नया शो आ रहा है लव गुरुकुल करके, और मैं उसमें आपको Okay. दूंगी डेटिंग टिप्स एंड एडवाइसेस कि आपका रिलेशन कैसे बच सकता है और कैसे चल सकता है, जो आप नहीं चला पा रहे हो शायद। सो मेरा घर बसा नहीं, पर मैं आपका ज़रूर बसाऊंगी। सो हर ट्यूसडे 9 बजे अब एक नए शो के साथ आप मुझे देखोगे एक नए अवतार में। सो फॉलो कर लो। और कोई आया नहीं है, मैं तो आपके शो में 100% आपको आने वाला जरूरत हूं, भी है, लग रहा है। मेरा बड़ा मोए मोए कर रहे हो आप। मैंने अभी स्टार्ट भी नहीं किया है। ऑफ कोर्स, फिर तो मैं सोच रहा हूँ कि मैं यहाँ पर क्यों बैठा हूँ, यहाँ पे एग्नेस ही बैठी है, वही होस्ट करती है। अरे नहीं वही बेस्ट होस्ट नहीं, है मैं यहाँ आपको पर। देती हूँ मौका, आप करो करो। मैं देख रही हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। एग्नेस, शुरू से शुरुआत करते हैं। अपने बचपन में ही आपने क्या सोच लिया था कि आप एंटरटेनमेंट की फील्ड में जाना चाहते हैं और इसी फील्ड में आप काम करना चाहती हैं? नहीं, देखो स्टार्टिंग में मतलब बचपन से किसी को भी इस बारे में पता नहीं होता, और ऑब्वियसली ये सब तो अभी लाइक 1-2 साल में बहुत हाइप अप हुआ है, इंटरनेट वगैरह जिसमें कंटेंट क्रिएशन कर रहे हैं लोग। सो मेरा बचपन से ऐसा नहीं था, बट मेरा हमेशा था कि मुझे टीचर बनना है, गवर्नमेंट जॉब करनी है। मदर का भी यही था सेम, और तो मुझे यही करना था। बट जब से पबजी आया 4 साल पहले से, तो मेरा उस पर बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट बढ़ गया कि मुझे खेलना है, मेरे को बहुत मज़ा आ रहा है। तो करते करते कब वो मेरा करियर जर्नी बन गया वो मुझे पता भी नहीं चला। आज आप अपना इंटरनेट के थ्रू आप दुनिया को सिखा रहे हो कि कैसे बढ़िया सा होस्ट बना जाए, कैसे एक बढ़िया कंटेंट क्रिएटर बना जाए। तो ये कंटेंट क्रिएशन का जो कीड़ा था, ये आपको कैसे लगा? जब मैं लाइक पबजी खेलती थी, तब पबजी था, अभी तो बीजीएमआई हो गया है। तो जब मैं पबजी खेलती Yes, of थी, course. तो ये सीन था कि मेरे को लगा कि बाकी लड़के के हिसाब से मैं बहुत अच्छा खेल रही हूँ, और तब किसी लड़के ने 4 फिंगर स्टार्ट भी नहीं किया था, क्लॉ लाइक खेलते हैं जैसे। तो मुझे था कि हाँ मैं कुछ डिफरेंट कर सकती हूँ। तो मैंने ट्राई किया वीडियोस बनाने का, वॉइस ओवर टाइप, कि जिसमें हम वॉइस से अपना गेम प्ले दिखा सकते हैं। तो मैं वो करती थी, और फिर धीरे 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 वो चीज़ होती चली गई, फिर वो होती ही चली गई। मतलब घर वालों का रिएक्शन का क्या था जब आपने ये फील्ड को स्टार्ट करने का कोशिश हाँ, अब मेरी मम्मी का स्टार्टिंग से था कि उन्हें गवर्नमेंट जॉब चाहिए थी मेरी, टीचिंग से रिलेटेड। सो पहले लाइक जब मेरा 12th कंप्लीट हुआ, तो फिर मैंने स्टेनो किया कि मैं स्टेनोग्राफी करती हूँ। वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड होती है, अगर जिसको पता हो उसको पता है। तो मैंने वो सीखा, और साथ ही साथ में उसमें यूट्यूब भी करती थी, तो तब तक उन्हें नहीं पता था। पर जैसे मेरे 50K हुए, मैंने अपनी मदर को बताया कि ऐसा ऐसा है, तो उन्होंने कहा कि ठीक है कर लो, अगर साथ में दोनों चीज़ें कर सकती हो तो कर लो। फिर जब मैंने एक बार वो स्टार्ट किया, फिर तो मैं वो भूल गई। तो फिर हम हो गया, मेरी मम्मी मान गई। मेरी मम्मी बहुत सपोर्टिव है, बहुत ज़्यादा। मम्मी रॉक्स। मम्मी रॉक्स। इस जर्नी की इनिशियल स्ट्रगल्स क्या रही थी? आप किस तरह का सेटअप यूज करती थी, उसके बारे में कुछ बताइए। बहुत गरीब थी मैं, खाने के लिए पैसे नहीं होते थे, तो बहुत गरीबी देखी है मैंने। मतलब मेरे घर में एक ही कमरा था, तो उसमें एक ही किचन उसी में था। तो मतलब हम मतलब भाई बहन मम्मी सब उसी में सोते थे, और मतलब था ऐसा ही सीन था। चंदा इकट्ठा कोई किया। बात नहीं,
Right. चलो अब ये सब हटा के मैं बता देती हूँ कि मतलब मेरा जो घर था तो उसमें वैसे फ्रैंकली सच में इतनी जगह नहीं थी कि मैं अपना सेटअप वगैरह करूँ, मेरे पास तब पैसे भी नहीं थे ना मेरे पास कोई सामान था। तो मैंने रिक्वेस्ट करी कि मुझे एक लैपटॉप चाहिए। सो मैंने 2-3 हज़ार में एक कमरा देखा जो मेरे घर के आसपास था कि हाँ मैं यहाँ पे अपना लैपटॉप लगा के स्ट्रीम कर सकती हूँ। और मुझे बहुत गर्मी लगती है, मतलब बहुत ज़्यादा। तो मैं गर्मी में इतना ज़्यादा, मतलब मैं अपने घर में एसी में रहती थी, लेकिन जब मैं 8 आवर्स वहाँ जा रही हूँ काम करने, सो मेरा ये था कि गर्मी में पड़ी हूँ, बस गर्मी में पड़ी हूँ, स्ट्रीम करनी है, दैट्स इट। तो मैंने एक लैपटॉप से स्टार्ट किया था और तब मेरे पास एक एंड्रॉयड था, आईफोन के लिए भी नहीं थे पैसे। ये तो रियलिटी है, तो यही है। अच्छा, ये एग्नेस का जो नाम है, जो आपने अपना गेम प्ले के लिए टाइटल बनाया, वो कैसे नाम आया, उसकी क्या स्टोरी है? तो मेरे नाम की बैक स्टोरी ये है कि एक मूवी थी डिस्कैपेबल मी करके, उसका आप यहाँ पे नाम लिख देना और यहाँ पे वो एग्नेस कैरेक्टर दिखा देना। तो उसमें एक कैरेक्टर है, वो बहुत क्यूट है लड़की। तो जब मैंने सबसे छोटी बच्ची, हाँ सबसे छोटी बच्ची जिसकी चुटिया ऊपर खड़ी रहती है, हाँ तो वो थी मेरी लाइक फेवरेट, क्योंकि तब तक मेरा चैनल भी नहीं बना था जब मैंने वो मूवी देखी थी। तो उसमें वो लड़की जैसे उसको यूनिकॉर्न पसंद है, जैसे वो बिहेव करती है, द वे शी टॉक्स, द वे शी लुक क्यूट, मतलब ऐसे, मतलब जो उसका फेशियल एक्सप्रेशन है वो बिल्कुल मेरी तरह है। तो मैंने इसलिए नाम भी उस वक्त वैसे ही रखा था, बहुत नॉर्मली कि चलो रख देते हैं, वैसे इतना कुछ करना था मेरे को था नहीं। बट धीरे धीरे फिर नाम फेमस हो गया, लेकिन वो सिंबल आज भी रहेगा कि हाँ वो ऐसी ही लगती है, तो मेरी तरह बिल्कुल सेम। अगर आपको जानना है कि मैं रियल लाइफ में कैसी हूँ तो आप वो देख लो, तब समझ जाओगे। बिल्कुल, तुरंत जाकर के डेस्पिकेबल मी मूवी देखिए। ऐसा कोई इंस्पिरेशन या ऐसा कोई मोमेंट जब आपको लगा कि हाँ भाई अब तो लाइव स्ट्रीमिंग स्टार्ट करनी है? लाइव स्ट्रीमिंग का ये था कि जब मेरे लाइक 30-40K हुए, तो मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स थे, सो उनका ये था कि हमें आपको देखना है गेम खेलते हुए। हमने आवाज़ बहुत सुन ली आपकी कि आपको बैक कैमरे में देख लिया सब कुछ, लेकिन अब हम आपको रियल में देखना है कि आपका ह्यूमर क्या है, मतलब रियल में आप कैसे बात करते हो, कैसे आपका गेम प्ले है। तो फिर मैंने कहा कि ठीक है, अगर ऑडियंस इतना कह रही है तो ट्राई करते हैं। फिर मैंने स्टार्ट किया, मतलब इसका कोई इतना वो मेजर था नहीं, हाँ बट 100K पे मैंने अपना फेस कैम स्टार्ट किया था। वाओ। एंड आपको लाइव स्ट्रीमिंग एज अ प्रेफरेंस क्यों पसंद आया, एंड व्हाई लाइव स्ट्रीमिंग ओवर अदर फॉर्मेट्स? देखो इसका जवाब थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है और मैं मतलब देना चाहती हूँ, लेकिन हाँ थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड ये है कि लाइक यूट्यूब में बहुत सारे ऑप्शन हैं कंटेंट के कि आप क्या क्या कर सकते हो। बहुत सारे, जैसे मैं नाम भी इतना सोच सकती, इतने सारे चीज़ें हैं। लेकिन मेरा ये था कि मुझे लगता है जो जेन्युइन क्रिएटर होता है, जो जेन्युइनली कंटेंट बनाता है एंटरटेनमेंट का, तो उसका आप नेचर, ह्यूमर और तरीका तभी देख सकते हो जब वो लाइव स्ट्रीम पे हो। मुझे लगता है कि मेरा हमेशा से गेमिंग का था, तो मैं उसमें अपना ह्यूमर दिखाती रहती थी, तो वो चीज़ दिखती थी लोगों को कि ऐसा है। अब सेम जैसे लाइक मैं बड़े बड़े यूट्यूबर्स लूँ, लाइक कैरी वगैरह, वो उनका लेवल बहुत अलग है। बट जो हमारे लाइक जो मीडियोकर यूट्यूबर्स हैं, जो अभी भी ग्रो कर रहे हैं लाइफ में, जिनको भी आगे अपना फेस वैल्यू बनानी है, तो इसलिए मेरे को लाइव स्ट्रीमिंग बहुत बेस्ट लगा अपने लिए भी, कि हाँ मेरे को बहुत अच्छा लगता है करने में कि मेरी रियल पब्लिक देख पाती है, ऑडियंस देख पाती है, कि ऐसा नहीं है कि हम कुछ स्क्रिप्ट कर रहे हैं या ऐसे कर रहे हैं, मतलब वो रियलिटी है। और सबसे घटिया मुझे एक और क्रिएशन लगती है लाइक जो कंटेंट बनाते हैं, वो ये है रिएक्शन। मतलब मुझे ऐसा लगता है जो बंदे रिएक्शन लाइक दूसरों की, मतलब थंबनेल लगा के, नाम लगा के और रिएक्ट, बस बैठे हैं हाँ 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 हाँ, वो मतलब मुझे लगता है कि वो कुछ नहीं कर सकते, उन्हें कुछ नहीं आता, इसलिए वो ये कर रहे हैं। तो एग्नेस, हमारे दर्शकों को बताइए कि इलो इलो के साथ आपकी जो जर्नी है वो कैसे स्टार्ट हुई? ओके, तो जैसे कि आपको पता होगा कि मुझे बहुत महीने हो गए हैं यहाँ पे लाइव आते हुए, तो मैंने इलुलु पहले कभी सुना भी नहीं था जब तक ओमेगल बैन नहीं हुआ, क्योंकि मुझे एक प्लेटफॉर्म चाहिए था कंटेंट बनाने के लिए। अब वो एक प्लेटफॉर्म गया और मैं बहुत वो थी शौक कि अब मैं क्या करूँगी। और सडनली ऐसे जब स्क्रॉल कर रही थी तो मैंने आपकी 1-2 वीडियोस देखी कि हाँ लोग यहाँ पे भी जा रहे हैं। एक ऐसी ऐप है जहाँ पे ग्रुप में बातें हो रही हैं, जहाँ पे मतलब मल्टीपली आप लोगों से बात कर पा रहे हो, एक ही ऐप, मतलब एक ही उसमें फॉर्मेट में, मतलब जब आप लाइव आते हो तो मैंने कहा कि ओके लेट्स सी, यहाँ पे एक बार ट्राई करते हैं। और उसके बाद जब मैंने वहाँ पे लाइव करना स्टार्ट किया तो वहाँ की ऑडियंस इतनी फनी है, मतलब मैं उनको डांट रही हूँ और वो बैठे हैं, सब देख रहे हैं। हाँ, तो ओमेगल जाने का ड्रॉबैक भी था और मेरी लाइफ में पॉजिटिविटी भी थी कि मुझे तब तक कभी ना पता चलता।
और जब से ये चीज़ हुई है मैं मतलब बहुत ज़्यादा थैंकफुल हूँ कि मैं यहाँ पे लाइव आ पाती हूँ। मतलब बहुत कम टाइम दे पा रही हूँ, मैं आगे कोशिश करूँगी और अपना टाइम बढ़ाऊँ यहाँ पे। पर हाँ, बहुत अच्छी ऐप है। मेरे को तो ऐसी एकदम रैंडमली मिली और तब से चीज़ें बदल गई। अब मेरा कंटेंट आप देख ही रहे हो कि इंस्टा पे इलूलू का ही चल रहा है। मतलब कंटेंट ही ऐसे मिल जाते हैं कि आपको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है। तब से मैंने कोई कंटेंट डाला भी नहीं है क्योंकि ये मेरे बेस्ट प्लेटफॉर्म है। अगर आप कोई भी फीमेल क्रिएटर मेल क्रिएटर अगर चाहते हैं यहाँ पे लाइव करना, तो मैं आपको बोलूँगी कि बिल्कुल आप करो। आपको बहुत ऑर्गेनिक ऑडियंस मिलेगी, ऐसे आपको सेटअप वाली नहीं मिलेगी जहाँ पे वो बंदे बस फ़ोन उठा के बात करना चाहते हैं किसी से और आप आराम से बात कर सकते हो, कंटेंट रिकॉर्ड कर सकते हो, उनकी परमिशन है। इनफैक्ट जब आपने अभी बोला कि मैंने आपकी कुछ वीडियोस देखी, मैं सोचा मेरी वीडियोस अरे नहीं, आपकी बात नहीं हो रही, गजब बेइज्जती है। बुरा लग रहा होगा आपको। मूविंग ऑन। तो जैसा कि आपने बताया कि आपको इलो इलो के साथ जर्नी जो है वो बहुत पसंद आ रही है, तो आपको हमारी ऐप के बारे में, यहाँ की लोगों के बारे में, यहाँ की जो कम्युनिटी है उसके बारे में आपको क्या लगता है, उसके बारे में आपका क्या ओपिनियन? जैसे कि मेरे लिए पहला प्लस पॉइंट ये है ऐप को लेकर कि ये बहुत एक्सेसिबल है। मतलब क्या ऐसा नहीं है कि आपको क्रोम पे जाना है, वेबसाइट लिखनी है, एक ऐप है डाउनलोड करनी है। जिस टाइम इतने सारे होस्ट हैं, आपको एंटरटेनमेंट चाहिए। मतलब यार इंस्टाग्राम पे रील स्क्रॉल करते करते भी इंसान कितनी देर कर लेगा। बट अगर एक ऐप में आपको ऐसे बंदे मिल रहे हैं जहाँ पे अपना टैलेंट शोकेस कर रहे हैं, तो मेरे हिसाब से बहुत अच्छी ऐप है। इस हिसाब से कि आपने ऐप खोली, आपको दिख रहे हैं यहाँ पे बहुत सारे लोग बातें कर रहे हैं अपनी घर गृहस्थी के बारे में। मेरे पति ने आज ये कर दिया, मेरे कुत्ते ने आज ये कर दिया, मेरी पड़ोसी ने ये कर दिया। तो आप मतलब रियल लाइफ में लोगों से जुड़ पा रहे हो, तो ये एक अच्छी चीज़ है। और सेकेंड चीज़ ये है कि यहाँ पे ना ऐसा बैरियर नहीं है कि आपको अगर इंग्लिश आती है तो यू कैन टॉक। मतलब मेरे को ये लगता है क्योंकि यहाँ पे पब्लिक ऐसी है कि आप बहुत इजीली, चाहे आपको हिंदी भी ना आती हो तो दे विल कॉम्प्रोमाइज, कोई बात नहीं। दो लोग बैठे हैं आपस में बता रहे हैं उसको कि ये बोल रहा है, ये बोल रहा है। अब अगर सिंगल हम बात कर रहे होते हैं और मुझे एक भाषा नहीं पता तो फिर मैं बात नहीं कर सकती। बट अगर यहाँ पे ऐसे कम्युनिटी बिल्डअप होती है कि हाँ एक दूसरे की हेल्प हो रही है, तो वो और भी मजा आता है क्योंकि आप चिढ़ा भी ज्यादा सकते हो। और एक चीज और अच्छी है कि ऐसे अगर मैं बात करते करते बोर हो गई तो फिर मैं बोलती हूँ 100 रुपए का गेम लगाते हैं, आओ एक गेम खेलते हैं। जीत गए तो जीत गए, वरना वो मैं पैसे कभी मिलते नहीं है ना देती हूँ। बट ऐसा होता है कि ऐसा ही होता है। तो ये जो आपका एकदम बिंदास एटीट्यूड है, ये आपके लाइव शो में भी रहता है। तो जब आपके शो में लोग आते हैं और इस तरीके का आपका जो एटीट्यूड देखते हैं कि भाई ये तो मस्त मौला एकदम क्रिएटर हैं, ऐसे क्रिएटर के साथ जो उनका आपका इंटरेक्शन होता है, तो ऑडियंस को कैसा लगता है? मैं आपको बताती हूँ, वो शॉक हो जाते हैं। कोई लड़की ऐसे भी बोल सकती है, कोई ऐसे बात भी कर सकती है। मतलब क्यों नहीं, वो टैबू है ना कि लड़कियां एकदम ऐसी चीजें होती है। आप समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रही हूँ? कि मैं समझा नहीं पा रही, पर इतना ही समझा सकती हूँ मैं। अभी कुछ बन नहीं पा रहा। अरे बढ़िया है, ऐसा कुछ नहीं है। एक चीज जो मैं समझना चाहता हूँ कि जैसे आपके साथ जो मेरा कॉन्वर्सेशन अभी तक का रहा है, इट्स एक काफी अंडरस्टैंडिंग है कि आप काफी विटी हो, आप काफी सार्कास्टिक हो, काफी फनी हो। मेरा तो खड़े खड़े मोए मोए कर दिया इन्होंने वैसे। बैठे तो बैठे ऑफ कोर्स। तो क्या आप रियल लाइफ में भी ऐसी हो कि चलते फिरते किसी को भी रोस्ट कर दोगे? एक्चुअली मैं रियल में ऐसी बिल्कुल नहीं हूँ। जो आप अभी टाइम मुझे देख रहे हो, मैं अभी भी एक एक्ट कर रही हूँ कि मैं ऐसी हूँ। मैं आपको इसका अपोजिट और नेगेटिव बताती हूँ। जितने बंदे स्वीट बनते हैं ना ऑन कैमरा कि ओह माय गॉड, नो, मतलब जितने भी वो लाइक चॉकलेट टॉकिंग होती है, मैं आपको बताती हूँ रियल लाइफ में ऐसा बिल्कुल नहीं होता। और मैं जैसे रहती हूँ, जैसे अभी हूँ कि आपसे एकदम ऐसे बात कर पा रही हूँ, और रियल लाइफ में मैं बिल्कुल ऐसी नहीं हूँ। मतलब मैं बहुत शांत हूँ, मतलब मैं किसी को कुछ नहीं बोलती। इवन रियल लाइफ में लोग मेरा पोपट कर देंगे, मेरा मजाक उड़ा लेंगे और मैं हंसती हूँ, दैट्स इट। मतलब ऐसा ही है, मैं रियल लाइफ में ऐसी नहीं हूँ। आप कभी पर्सनली आप मेरे को ऐसे ऑफिस बुलाओगे, मीटिंग करवाओगे, आप देखोगे तो आपको रियल में लगेगा कि वो बंदी है नहीं जो उसको हम देखते हैं। रियलिटी है ये। अच्छा जी, फिर तो एक प्रॉपर मीटिंग रखनी पड़ेगी। हाँ, साथ में खाना पीना भी, मतलब मेरे को भूख लगी। अरे 100%। ठीक है फिर, ठीक है। तो एग्नेस, आपके साथ जो मेरी बात हुई है, इतना जो कॉन्वर्सेशन हुआ है, उससे मुझे समझ में आ रहा है कि आपके फैंस को आपका शो तो बहुत पसंद आता होगा। तो ऐसा कोई आइकॉनिक मोमेंट, कोई फैन मोमेंट बताइए जिसमें आपको लगा कि इतने सालों का जो एफर्ट लगा है, जो इतनी मेहनत लगी है, वो फाइनली आज लग रहा है कि आज सेट हो गई है। ऐसे तो मेरे को बहुत सारे लोग मिले हैं
कि हमने आपको Okay. देखा है, हमने आपको देखा है, आप यहाँ पे लाइव आते हो, हमने ऐप डाउनलोड किया आपसे मिलने के लिए, ये वो। बट एक बहुत आइकॉनिक था कि मतलब दो हैं। एक तो एक अंकल हैं, वो मेरे ख्याल से 65 के होंगे, उनका नाम मुझे याद नहीं आ रहा, बट वो बहुत ग्रूम्ड रहते हैं। तो वो मेरे फैन है, मुझे पता भी नहीं था। मतलब जब तक मैं अगर इस ऐप पे नहीं आती तो मुझे रियली नहीं पता चलता कि इस एज ग्रुप के लोग भी मुझे पसंद करते हैं, मतलब उन्हें मेरे कॉमेडी पसंद है। और लिटरली वो मेरे लाइव पे आए थे और वो कह रहे कि एग्नेस यू आर डूइंग ग्रेट, मतलब यू आर डूइंग ग्रेट, मैं इस ऐप पे 2 महीने से वेट कर रहा हूँ आपका, आपने मेरी रिक्वेस्ट नहीं। मैंने कहा बहुत सारी रिक्वेस्ट होती है, टाइम लगता है, लेकिन वो जिस दिन मेरे को मिले उस दिन उन्होंने मुझे इतनी सारी ब्लेसिंग्स दी, इतना ज़्यादा अप्रिशिएट किया कि आप ऐसे ही करते रहना जो भी आप काम कर रहे हो, और बहुत अच्छा कर रहे हो। तो मुझे पता नहीं चलता सच में कि ऐसे भी मेरे कोई फैंस हैं। और दूसरा ये कि एक छोटा बच्चा था, ठीक है, और वो कहता है कि दीदी मैंने आपकी वीडियोस देखी है, और वो मुझे करके दिखाता है कि मैंने आपकी ये वीडियो देखी है, वो बाल हटाने वाली, अगर आपने मेरी चाइनीज वाली देखी है तो, कि चाइनीज बाल आगे रखते हैं और अगर पीछे करते तो उनका फेस बड़ा हो जाता है, तो वो मुझे करके दिखाता है लिटरली लाइव पे 10,000 बंदों के आगे, हाँ ये वाला। तो वो भी बहुत क्यूट था। मतलब ये दोनों बहुत अच्छे मोमेंट रहे मेरे फैन मोमेंट इलो पे, सबसे प्यारे। तो जैसा कि देख रहे हैं आप दर्शकों, बचपन से लेकर के 55 तक एग्नेस के दीवाने हर जगह हैं। सो एग्नेस, बहुत सारे क्रिएटर्स आपसे इंस्पिरेशन लेकर के खुद कंटेंट क्रिएटर्स बनना चाहते हैं, तो उनके लिए आप कुछ टिप्स या ट्रिक्स बताइए। आप अपनी खुद की फेस वैल्यू बनाओ। आप अगर किसी का भी नेम, किसी का भी फेम, किसी का भी यूज करोगे, वो बहुत हार्डली बहुत कम चलेगा। पर जिस दिन आपने सोचा कि आपको अपना एक फेस वैल्यू बनाना है, आपको अपने पे भरोसा है कि आप ये चीज कर सकते हो, चाहे वो कितना भी आप आगे आ गए हो, लेकिन उसका चीज का तब तक फायदा नहीं है जब तक आप खुद के नाम से ना जाने जाओ। सिंपल इज दैट। तो तब तक मेहनत करो जब तक आपकी खुद की फेस वैल्यू नहीं बनती, जबकि आपके थंबनेल यूज नहीं होते। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है एग्नेस। तो एग्नेस, शुरू करते हैं एक ऐसा राउंड जो कि आपकी पर्सनालिटी को बिल्कुल डिस्क्राइब करता है, बिकॉज फ्लावर नहीं फायर है एग्नेस। ओके, बिल्कुल सही समझे आप। मैं बात कर रहा हूं हमारे रैपिड फायर राउंड की, जो कि हो रहा है स्पेशली आपके लिए। नहीं ऑलराइट, बताओ। डिस्क्राइब इलो इलो इन 3 वर्ड्स। एंटरटेनमेंट, एंटरटेनमेंट, एंटरटेनमेंट। क्या बात है, क्या बात है। अगर आप कंटेंट क्रिएटर नहीं होते तो क्या प्रोफेशन में होते हैं? टीचर। बेस्ट एंड वर्स्ट क्रिएटर अकॉर्डिंग टू यू? जो रिएक्शन वीडियोस बनाते हैं वो मेरे लिए वर्स्ट है, और जो अपना ओरिजिनल कंटेंट बनाते हैं वो मेरे लिए बेस्ट है। डिस्क्राइब योर लव लाइफ इन 3 वर्ड्स। नॉट फॉर मी। 3 qualities that you look for in a partner. रिस्पॉन्सिबल, केयरिंग और क्यूट। रिस्पॉन्सिबल पहला था मेरा, बाय द वे। ओके, मूविंग ऑन। ये हमारे यूजर्स की तरफ से क्वेश्चन आया है कि वो ऐसा क्या करें कि आप इंप्रेस हो जाओ उनसे। टाइम से आया करें, रोज अटेंडेंस लगाएं। बी पंक्चुअल, बी पंक्चुअल। किस नाम के लड़के सबसे ज्यादा धोखेबाज होते हैं और किस नाम के लड़के सबसे ज्यादा शरीफ होते हैं और लॉयल होते हैं? देखो, इसका सिंपल सा जवाब है, मेरा भाई मेरे लिए एक बहुत अच्छा एक एग्जांपल है कि लड़का कैसा होना चाहिए। तो ऐसा लॉयल और वो कि हाँ एक लड़का कैसा होना चाहिए, तो प्रथम नाम है मेरे भाई का, तो प्रथम नाम के लौंडे सबसे अच्छे, और मेरे लिए बेकार नाम के लौंडे शिवम है, क्योंकि मेरे एडिटर का नाम शिवम, तो वो बहुत ही बदतमीज और बहुत ही बेकार होते हैं। चलिए, लेट्स प्ले किस, मैरी एंड किल। तो इस वाले राउंड में आपको 3 लोगों के नाम दिए जाएंगे, उसमें आपको बताना है कि आप किसको किस करोगे, किसको मैरी करोगे और किसको मार डालोगे। सबसे पहले हमारे पास आते हैं यूट्यूबर्स। नंबर 1 कैरी मिनाटी, नंबर 2 मिथपैट और नंबर 3 अज्जू भाई। अज्जू भाई किल और मिथपैट किल, क्योंकि मैरी तो कैरी मिनाटी। बॉलीवुड एक्टर्स कार्तिक आर्यन, टाइगर श्रॉफ एंड सलमान खान। तीनों ही बड़ी अजीब चॉइस है यार। कार्तिक आर्यन किस, मैरी सलमान खान और टाइगर श्रॉफ की। नंबर 3 एंटरप्रेन्योर्स। काफी ये सवाल जो आने वाला है काफी शार्की सवाल है। तो अनुपम मित्तल, अमन गुप्ता, अश्नीर ग्रोवर। अनुपम मित्तल वो है जिनका वो है क्या है, शादी .com। हाँ जी, हाँ, फिर तो उनके साथ शादी जग जाएगी मेरी, अमन गुप्ता के साथ किस और अश्नीर ग्रोवर की। तो मान गए कि एग्नेस आपके जवाबों को और आपके ह्यूमर को। आप सही में फ्लावर नहीं, आप
फायर है, थैंक यू सो मच, आग लगा दी, आग लगा दी। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। बिफोर वी एंड दिस एपिसोड, एग्नेस अपने फैंस के लिए एक बढ़िया सा मैसेज देकर जाना चाहती हैं, तो अब बता दीजिए। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी इन दिस पॉडकास्ट, और मुझे बहुत मज़ा आया आपसे बात करके। और सेकेंडली जो वीडियो देख रहे हैं, जो मेरा पॉडकास्ट देख रहे हैं, उनके लिए मेरा ये मैसेज है कि मैं हर ट्यूसडे 9 बजे लुलु पे लाइव आती हूँ। अगर आपको मुझसे भी ऐसी बात करनी जैसे इन्होंने आज करी, सो आप आ सकते हो। और मेरा एक नया शो आ रहा है जिसका नाम है लव गुरुकुल, हर रात को ट्यूसडे को 9 बजे करेक्ट। तो आप प्लीज़ टाइम पे आना ताकि हम बहुत सारी बात कर सकें। तो थैंक यू एग्नेस फॉर बीइंग ऑन द शो। इतनी खुशी मुझे आज तक नहीं हुई। ज़रूरी था ये वैसे। आगे स्वाद। कोई बात नहीं, वैसे रोस्टिंग मेरी लव लैंग्वेज है, चलता है मुझे। ठीक है। क्यूट। तो हम दोनों आशा करते हैं कि जितना मजा हमें इस कॉन्वर्सेशन में आया है, उतना मजा आपको ये वीडियो देखने में भी आया होगा। एंड विद दैट वी एंड दिस एपिसोड। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस एपिसोड। So thank you so much guys for watching this video। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो मेक श्योर प्लीज़ आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें इस चैनल को। और अगर आपको और ऐसे एपिसोड चाहिए तो प्लीज़ जाके कमेंट में लिखो कि हमें और एपिसोड चाहिए एग्नेस के साथ, तो और एपिसोड आएंगे। ठीक है, सो बाय। एंड एग्नेस के साथ जुड़ने के लिए डाउनलोड कीजिए इलो इलो ऐप, जिसका डाउनलोड लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है।